गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। देखिए, हम लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायोलॉजी की क्लास कर रहे थे। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स की चर्चा कर चुके हैं। एक पहला फिजन प्रोसेस और दूसरा क्या है, बडिंग। आज हम लोग एक तीसरे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो थर्ड टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, कि स्पोर फॉर्मेशन किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होगा और स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है, इस चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो यदि क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा आपको टर्म 2 सीबीएसई साइंस की क्लास हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की संपूर्ण सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। चलिए देखते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म की, स्पोर फॉर्मेशन। देखिए, इसमें बात है कि स्पोर क्या है। तो स्पोर के बारे में कह रहा है कि स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ठीक है, विच आर कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। और वो स्पोर क्या होते हैं, हार्ड प्रोटेक्टिव कोट के द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। मतलब उस हार्ड प्रोटेक्टिव कोट के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, स्पोर्स। मतलब कि यदि स्पोर्स की बात करें तो स्पोर एक तरह का जो होता है, स्पोर्स आर ए काइंड ऑफ सीड। स्पोर्स आर ए काइंड ऑफ सीड। स्पोर एक तरह की क्या होती है, सीड होती है। ठीक है, स्पोर क्या होती है, एक तरह की सीड होती है। जब स्पोर का ये हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर ब्रेक कर जाता है अपने अनफेवरेबल कंडीशन में, तो उसके जो भी स्पोर्स होते हैं, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती हैं, वह लैंड पे आ जाती हैं, मीन्स जमीन पे गिर जाती हैं। हवा के द्वारा, एयर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच जाती हैं और अपने फेवरेबल कंडीशन में फूड के माध्यम फूड प्राप्त करके वो फिर से क्या होती है, जर्मिनेट कर जाती हैं, मीन्स नए पौधों के रूप में क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो स्पोर्स क्या है, आर ए काइंड ऑफ सीड। अभी बताते हैं कि कैसे होगा। स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है, यह स्पोर फॉर्मेशन का रहा है कि एज वेल एज यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी। जैसे बडिंग बताया गया, फिजन पहले बताया गया, तो फिजन केवल बताया गया कि ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। बडिंग की जो प्रोसेस होगी, बडिंग यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होगा। तो ऐसे ही स्पोर फॉर्मेशन जो होगा, स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया भी यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देगी। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में आपके स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात कर लें तो फंजाई में, फंजाई लाइक, जैसे बात कर लें लाइक राइजोपस या फिर मुकर। ठीक है, राइजोपस या फिर मुकर में होता है। या फिर बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फंजाई लाइक राइजोपस, मुकर या फिर बैक्टीरिया में होता है। या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स
ring plants, non-flowering plants such as ferns, such as ferns and mosses, such as fern and mosses में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और उसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पोर फॉर्मेशन इनमें से निम्न में से किसमें स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया अकर होगी। तो यह ध्यान रखिए कि स्पोर फॉर्मेशन फंजाई लाइक राइजोपस मुकर या यूनिसेलुलर बैक्टीरिया में, या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फर्न्स एंड मॉसेस में, सच एज फर्न एंड मॉसेस में जो होगा वह यूनिसेलुलर स्पोर फॉर्मेशन अकर होगा। देखिए सिंपली सी राइजोपस की बात करें तो राइजोपस को ही बोलते हैं हम लोग कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन ब्रेड माउल्ड, कॉमन ब्रेड माउल्ड, कॉमन ब्रेड मोल्ड। ठीक, तो कॉमन ब्रेड मोल्ड मतलब जो ब्रेड पावरोटी होती है, पावरोटी पे देखते हैं कि फंगस बहुत तेजी से फैलते हैं। ठीक है, मतलब 1 से 2 दिनों में बहुत तेजी से उस पावरोटी फंगस या केक पे जो होते हैं ये फंगस फैल जाते हैं, तो उसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉमन ब्रेड मोल्ड, और उसी का साइंटिफिक नेम होता है क्या, राइजोपस। ठीक है, कॉमन ब्रेड मोल्ड का यदि आपसे नाम पूछा जाए कि साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड मोल्ड, तो आप क्या बताएंगे, राइजोपस। बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए क्लास को। ठीक है, हम ऐसे ही आपको क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। ठीक, तो कॉमन ब्रेड मोल्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, राइजोपस है। ठीक, अब हम जानते हैं कि राइजोपस में कैसे स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया करोगे। देखिएगा, राइजोपस की यदि बात करें तो राइजोपस एक तरह से फंगस है। राइजोपस एक क्या है, फंगस है। तो इसके एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं राइजोपस का। कुछ इस तरीके से माइक्रोस्कोप से यदि स्ट्रक्चर ब्रेड माउल्ड की देखी जाए तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमें ब्रेड माउल्ड की इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, ये ब्रेड माउल्ड की ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी। इस स्ट्रक्चर में राइजोपस, यह क्या है, एक राइजोपस फंगस है, राइजोपस फंगस है। ठीक, राइजोपस फंगस में ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और माइक्रोस्कोप से देखने पर यह स्पोरेंजियम हमें ब्लैक डॉट के रूप में दिखाई देगा। स्पोरेंजियम किस रूप में दिखाई देगा, ब्लैक डॉट के रूप में यह स्पोरेंजियम हमें दिखाई देगा। इसी स्पोरेंजियम के अंतर्गत, ठीक है, मतलब ये स्पोर केस है, ये क्या है, स्पोर केस बोलते हैं स्पोरेंजियम को, क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोर केस। इसी स्पोर केस के अंतर्गत बहुत छोटे, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, मतलब स्पोर्स मींस जो कहा गया कि स्पोर्स आर ए काइंड ऑफ सीड। ठीक, इसके सीड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसके सीड इसी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और अपने अनफेवरेबल कंडीशन में यही स्पोर केस क्या होते हैं, इसके ब्रस्ट हो जाते हैं। और जब स्पोर केस ब्रस्ट हो जाते हैं तो ये सारे स्पोर्स मींस माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स इधर उधर क्या होते हैं, बिखर के लैंड पर आ जाते हैं, मींस जमीन पर आ जाते हैं। एयर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच जाते हैं। मतलब यदि ब्रेड मोल्ड की बात करें तो ब्रेड मोल्ड पे स्पोरेंजियम केस ब्रस्ट कर गया, ब्रेड मोल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को वो स्पोर्स स्प्रेड हो जाता है और तेजी से फिर वहां से वही राइजोपस फंगस रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो इसी कारण कॉमन ब्रेड मोल्ड में बहुत तेजी से फंगस की प्रक्रिया अकर होती है। ऐसे ही कुछ बात कर लें तो यहाँ जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स फर्न्स एंड मॉसेस, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स फर्न्स एंड मॉसेस की होती है, तो उनका भी इस पे स्पोर केस जो होता है ब्रस्ट कर जाता है।
एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है, जीवजंत जानवरों के हार्म से ये फर्न्स और मॉसेस के स्पोर केस ब्रस्ट करके इसके स्पोर्स स्प्रेड हो जाते हैं, जमीन पर लैंड पे आ जाते हैं और अपने वार्थ कंडीशन मींस अपने फेवरेबल कंडीशन में वो फिर से क्या हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस होके एक नए ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा राइजोपा के स्ट्रक्चर की बात है, ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो ब्लैक डॉट के रूप में दिखाई देगा इसको स्पोरेंजियम बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा, स्टेम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, स्टेम कहलाएगा। और इसका जो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो थ्रीड लाइक धागे नुमा संरचना होगी, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा उस थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, हाइफी। ठीक है, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, हाइफी, HYPHAE। तो पूछा जाता है कि राइजोपस का कौन सा पार्ट जो होता है हाइफी कहलाता है, तो रूट पार्ट एक तरीके जो मीन्स थ्रीड लाइक प्रोजेक्शन, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइफी कहलाता है। स्टेम पार्ट स्टेम ही होगा और जो स्पोर केस होता है जो ब्लैक डॉट के रूप में दिखाई देता है, ठीक, वो क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है। हाइफी जनरली व्हाइट कलर में होता है, हाइफी क्या होता है, व्हाइट इन कलर होता है, ठीक है, जबकि स्पोरेंजियम केस क्या होता है, ब्लैक डॉट के रूप में दिखाई देता है। ठीक, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या था, स्पोर फॉर्मेशन। एक बार फिर से देखिएगा, spores are the microscopic asexual reproductive bodies which are covered by a hard protective coat। ठीक, spores are a kind of seed, स्पोर एक तरह की सीड होगी। ये स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होगी एज वेल एज यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर में दिखाई देगी या कर होती है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो फंजाई लाइक राइजोपस, ठीक है, राइजोपस में मुकर फंजाई है और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। ठीक, नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फर्न्स एंड मॉसेस में स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी। यहाँ हमने आपको कॉमन ब्रेड मोल्ड मींस केक पावरोटी ब्रेड पे जो फंगस की प्रक्रिया होती है वो स्पोर फॉर्मेशन का, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मींस कॉमन ब्रेड मोल्ड के साइंटिफिक नेम की बात करें तो आप अपने एग्जाम में लिखिएगा राइजोपस। ठीक, यहाँ राइजोपस फंगस का स्ट्रक्चर हमने बताया है कि ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर गांठ नुमा संरचना दिखाई देगी जो कि ब्लैक डॉट के रूप में इस माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देगी, वो स्पोरेंजियम होगी। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो क्या कहलाएगी, हाइफी कहलाएगी, जो व्हाइट कलर में होती है। तो हमें उम्मीद होगा बच्चों कि आपको निश्चित ही क्लास पसंद में आई होगी। तो अभी भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। चैनल सब्सक्राइब न किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर ऐसे ही क्लास के साथ हम आपको अगली क्लास अगले असेक्सुअल टाइप्स की बात बताएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।